भाजपा के अंदर सिर्फ वही आदमी कामयाब है, वही सफल है जो लुंज पुंज हो, जिसे आंखों से कम दिखाई देने लगे। मैं भाजपा में ही हूँ, बीजेपी में ही हूँ, और इसी में रह करके ही इनकी छाती पे मूंग दलूंगा। लेकिन मैं भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा। हिम्मत है तो निकालो ना मुझे। ये योगी जी के बारे में सबको पता चल गया, दिल्ली नाराज है योगी से। आप योगी जी से नाराज हैं या भाजपा से नाराज? मैं योगी से, भाजपा से मेरा कोई विरोध नहीं है। भाजपा से आपका कोई नाराज? झंडू है, ये बात सुनो, ये झंडू है, कोई एमपी सेमपी नहीं है। ये क्या करते हैं बेचारे, समाज के कोटे से इनको टिकट बन गया, ये जो तनख्वाह मिलती है उनसे गुजारा करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको गुर्जर समाज की उस दमदार शख्सियत से मिलवाएंगे जो अपनी बेबाकी और अपनी दमदार आवाज़ की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज़ के बदले और अपनी एक हुंकार के बदले ही प्रशासन से भी टक्कर ले चुके हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया गुर्जर हैं। मुखिया गुर्जर जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मुखिया गुर्जर जी, मैंने आपके कई भाषण सुने हैं, जिनमें एक भाषण में आपने कहा कि मुखिया गुर्जर किसी दूसरे का नाम नहीं है। क्या हिंदुस्तान के अंदर दूसरा मुखिया गुर्जर नहीं है? पूरी दुनिया में दूसरा मुखिया गुर्जर ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वरना मुखिया गांव बहुत मुखिया हैं, लेकिन मुखिया गुर्जर ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऑन। ये कौन सी शख्सियत है जो मुखिया गुर्जर? गांव तो है लेकिन मुखिया गुर्जर नहीं है। तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। यानी कि मेरे स्कूल कॉलेज के कागज देखो, मेरा आईडी प्रूफ देखो, ये किसी के पास नहीं मिलेगा मेरे अलावा। तो ये मैं इसलिए सबसे अलग हो जाता हूँ, इसलिए मेरी कार्य प्रणाली भी सबसे अलग हो जाती है। ये कार्य बात है या फिर एक दमदार जो शख्सियत आपकी है, ये उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है वो बात जो आपका व्यक्तित्व है। मुझे भगवान ने थोड़ा सा अलग ही दिमाग, अलग सोच समझ, आचार विचार, मेरे नीति सिद्धांत, मेरे आदर्श वो इस तरीके के हैं। क्योंकि मैं इस देश की राजनीति में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर आया था। और जब मैं महापुरुष और क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता हूँ तो फिर मुझे उनकी नीतियों को अनुसरण भी करना चाहिए। तो जब मैं अनुसरण उनके करता हूँ, उनके सिद्धांतों का, तो फिर मुझ पे बेईमानी और झूठ फरेब नहीं हो पाता। पिछले 6-7 महीने से तो मुखिया जी मैं भी आपको बहुत करीबी से देख रहा हूँ, और एक देखने में ऐसा प्रतीत हुआ मुझे, जो मैंने आपके बारे में स्टडी किया, कि संसद में भैंस लेकर चढ़ गए मुखिया जी, राजस्थान के गांव तक पहुँचे मुखिया जी, अपनी इसी दबंगई और बेबाकी की वजह से मुखिया जी जो हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या कहानी है मुखिया गुर्जर के बनने की? कैसे बने मुखिया गुर्जर, जो एक लौह पुरुष कह सकते हैं? बस अन्याय और अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं। एक तरफ सोने की चादर फैली, दूसरी तरफ सूत की कतार नहीं। इसलिए मुखिया गुर्जर बागी हो जाता है, क्योंकि उसे अन्याय स्वीकार नहीं। तो इसलिए उसमें थोड़ा बागी किस्म का आदमी हूँ। और मेरे जैसे लोग राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं पाए जाते। अब राजनीति का ट्रेंड, सचिन जी, क्योंकि मैं क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए मैंने देखा है मेरे ही सामने राजनीति, चूंकि राजनीति पल पल करवट बदलती है, लेकिन अब राजनीति पिछले 10 सालों में टोटल चेंज हो चुकी है। अब नीति सिद्धांतों का कहीं कोई मोल नहीं है। जितने भले लोग हैं वो राजनीति से धीरे धीरे अपने आप को अलग करके चले गए, और अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ उद्योग और व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। इस चीज़ की तो मुखिया गुर्जर पे कमी नहीं है। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इसलिए तो मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मेरे बस की चाटुकारिता नहीं, चापलूसी करना मेरे बस का नहीं। और मैं किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पार्टी सत्ता में है तो मैं खामोश रह जाऊं। ये मेरे से नहीं होता। करेंगे आपकी पार्टी की बात भी, लेकिन आपने कहा कि मैं मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूं। जिस थ्योरी को आप लेकर चल रहे हैं राजनीति के अंदर, बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि इस थ्योरी को पार्टी स्वीकार नहीं करती। आप समाजवादी में भी आपके बहुत अच्छे संबंध मुलायम सिंह जी से रहे हैं, 14 साल से आप भाजपा में हैं। क्या राजनीति इन विचारों को कोई जगह देती है? इस बेबाकी को कोई जगह देती है? सत्ता से टकराने की कोई जगह देती है मुखिया जी?
नहीं, राजनीति तो देती है, लेकिन सत्तावादी राजनीति में तो इन सब चीज़ों की गुंजाइश है। नहीं, वो सवाल इसलिए ना कि 14 साल से आप कह रहे हैं मैं भाजपा में हूँ, ये जगह है भाजपा में? नहीं, भाजपा में जगह, मैंने बताया ना कि भाजपा के अंदर सिर्फ वही आदमी कामयाब है, वही सफल है जो लुंज पुंज हो, जिसे आंखों से कम दिखाई देने लगे, कानों से कम सुनाई देने लगे, और जो गूंगा और बहरा भी हो, और जो सुबह ही रोज इन देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवता हो ना, हिंदुओं की हमारी पार्टी जो है ना, उनका ठेका तो हमारी पार्टी ने ले रखा है जी। तो फिर हमारी पार्टी में ऐसे ही भरमार नेताओं के, तो वो ये वही देवी देवता हैं जिनकी पूजा करती है ना। तो मंदिर में जाओगे तो ये डर लगता है कि यार इस देवता के अगर मैंने धोख नहीं खाई, धोख कहते हैं प्रणाम करने को, तो वो नेता जो है फिर वो देवता चिढ़ जाएगा, प्रसन्न नहीं तो होगा। बीजेपी में भी वही परिक्रमा करनी पड़ती है, वो मेरे से नहीं हो पाती। अच्छा, चलिए अब ये बताइए, बहुत से लोगों ने मुझे कहा जब बात हो रही थी आपके विषय में कि मुखिया जी जो हैं पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है, सामाजिक एलिमेंट है मुखिया जी। सामाजिक मंचों पर चाहे कितनी भी बात करा लीजिए तो मुखिया जी फिट हैं। लाइक अगर आप और बड़े सामाजिक नेताओं की बात करें, पॉलिटिकल एलिमेंट बनने के लिए भी मुखिया जी को ज़ुबान पर कंट्रोल करना होगा। जो अपने काम है, जो करते आए हैं पिछले 20 सालों से, उन पर लगाम लगानी होगी मुखिया जी को। क्या तैयार हैं मुखिया जी, अगर इस पॉलिटिकल कहीं मंच मिलता है तो इन चीज़ों को बैकफुट पे लाने के लिए? पॉलिटिकल मंच, पॉलिटिकल एलिमेंट का मतलब है कि मैं खूब झूठा हो जाऊं और फरेबी हो जाऊं, हवाबाजी करने लगूं और जनता से बिल्कुल कट जाऊं, उसे पॉलिटिकल एलिमेंट का नाम दे दिया जाता है आजकल। जबकि मैं कहता हूं ये ठेकेदार हैं और ये व्यवसायीकरण जो राजनीति का हुआ उसी का ये द्योतक है जो आप कह रहे हो। लेकिन मैं करता हूं आदर्शवादी राजनीति। राजनीति का मतलब है कि वो समाज और राष्ट्र के सेवा का एक माध्यम है, उसमें फिर इन सब चीज़ों की जगह नहीं है। तो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं पानी को पानी बोल रहा हूँ तो उसमें मैं कहाँ गलत हूँ? आप ये बताइए ना कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं तो रेलवे स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं, जिलों के नाम बदल रहे हैं, और जो पुराने नाम थे, और अब जो मुस्लिम जो आक्रांत हैं उनके नाम से या जो भी थे, मुगलों के नाम से जो स्टेशन बने या फिर शहरों के नाम हैं, लेकिन अब हमारे अब गुजरों का ही उस पर कालिक पोत दी। तो इनके तो आदत पड़ रही है ना हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सब चीज़ें पे नाम बदलने की, लेकिन हमारे पूर्वज का कोई हाथ नहीं लगा सकता। चलिए आएंगे इस विषय पर भी। आप 14 साल से अपने आप को हर मीटिंग में भाजपा ही कहते हैं, अब योगी जी के बारे में कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक मीटिंग थी उसमें भी आप बीजेपी को कोस रहे थे। इससे तो ये साफ हो जाता है मुखिया जी कि बीजेपी में तो कोई जगह आपके लिए बची नहीं है, या वो आपको लेना नहीं चाहते या आप जाना नहीं चाहते, तो बीजेपी तो आउट हो गई। अब क्या नई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तलाश में है मुखिया गुजर? मैं भाजपा में ही हूँ, बीजेपी में ही हूँ, और इसी में रह करके ही इनकी छाती पे मूंग दलूंगा। तो मुखिया गुजर और अपने तैयार अधिकारों की हैं? मुखिया गुजर तैयार हैं वो देवी देवताओं को धोखने के मुझे लिए? कहीं ना तो जाने की जरूरत, मैं यहीं रहूंगा। मेरे अपने आप में हूं ना मैं तो। जो इनके चमचे होंगे विधानसभा के टिकट के लालच में, लोकसभा के टिकट के लालच में, मंत्रालय लालच, मुझे कोई लालच नहीं है। मेरी अपनी हैसियत क्या बेचता विधायक और एमपी मेरे आगे। मुखिया जी एक बात बताइए, देवी देवताओं नहीं धोखोगे तो न राज्यसभा जाओगे, न विधान परिषद जाओगे, न विधायक का टिकट मिलेगा। मुझे तो ये भी बताया मुझे मेरे घर से थोड़ी कोई निकाल देगा, सड़क पे बोलने से थोड़ी कोई रोक देगा। तो मुझे तो ये भी बताया गया कि जिस सीट से आप चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का, वो सीट भी 80 में रिजर्व कर दी गई। तो अब जगह नहीं छोड़ रही है भाजपा आपको अपने पास रखने के लिए, आप फिर भी भाजपा में? भाजपा के बिना जी नहीं पाएंगे, इसका मतलब हम लोग तो। राजनीति कैसे चलेगी मुखिया गुजर? मैं भाजपा को ही खत्म करूंगा ना फिर वहां। जब भाजपा में अगर इस तरीके की बातें होंगी तो मैं वहां भाजपा को कहां पनपने कैसे दूंगा, ये बताओ। जब मैं सब कुछ करना मुझे अपने आप है, वो सीट भी कभी जीते नहीं है। इस बार क्या हुआ, जमानत नहीं बची 1 नंबर वार्ड में, और हम रिकॉर्ड वोटों से जीते। जिला पंचायत अध्यक्ष बना तो अपने बलबूते पे बना, और बाकी तो कभी समय आएगा तो जब बता दूंगा कि कितना भ्रष्टाचार है इस भाजपा में, वो भी बता दूंगा। लेकिन मैं भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा। हिम्मत है तो निकालो ना मुझे। अगर इन्हें मेरे से दिक्कत है आप योगी जी को तो निकाल के दिखाओ ना। योगी जी को अगर कुर्सी पे बैठे रह जाए तो जब बता देना।
अगर मुखिया जी को निकाल दिया, योगी जी कुर्सी पे नहीं रहेंगे। आप देखो तो सही, मुझे निकालो तो सही, मैं तो इंतजार में बैठा हूँ 1 महीने से, जिस दिन से मेरे समाज के मुंह पे कालिक पोती है, पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे। चलिए मुखिया जी, अब ये बताइए चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? कहां से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से कर रहे हैं? कौन से जिले से कर रहे विधानसभा हैं? लड़ूंगा, विधानसभा जीतूंगा, लखनऊ में शपथ लूंगा, ये देख लेना आप। आपकी भाषा ये बता रही है कि आप बीजेपी से तो विधायक नहीं बनेंगे। अजय बीजेपी, यार फिर बीजेपी ठेकेदार है, बीजेपी कौन है बीजेपी? फिर अब ये कहिए ना मुखिया जी कि मैं बीजेपी में चेक नहीं। कैसे भी पहुंचूं, बीजेपी से ही पहुंचूंगा, देख लेना आप। ये योगी जी के बारे में सबको पता चल गया, दिल्ली नाराज है योगी से। आप योगी जी से नाराज हैं या भाजपा से नाराज हैं? मैं योगी से, भाजपा से मेरा कोई विरोध नहीं भाजपा से है। आपका कोई नाराजगी नहीं? भाजपा में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ओम माथुर जी हैं, अरुण सिंह जी हैं, हमारे नड्डा जी हैं, वो सब बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर कि किसी के समाज के मुंह पे कालिक कैसे पोती जाती आप है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं मुखिया जी। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो योगी जी से इसलिए नाराज है कि योगी जी ने जातिवाद यूपी के अंदर दिखाया है और गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम किया। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी नजर आती है, इनको और कोई नहीं दिखता। मुखिया जी, एक संत कैसे जातिवादी हो सकता है? वो खुद कह रहे हैं इंटरव्यू में। ये ढोंगी हैं, काहे के संत हैं, ये कोई संत पंत नहीं है। योगी जी जब सीएम मैं भी अब कल से वही पहनूंगा, उसी भगवत को कर इन्हीं की तरफ जो ना, ये सर तो मुंडवाऊंगा नहीं, खैर मेरे तो अभी माँ बाप जिंदा हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये ढोंग, आडंबर, ये सब कुछ इसके अंदर है यहाँ, और ये कर रहे हैं। इस बार योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप देख लेना। कहीं मुखिया जी ऐसा तो नहीं कि 30 साल का संघर्ष है और आपकी हट धर्मिता आपको ऊपर ना बढ़ने दे रही हो? किस पायदान पर खड़े हैं आप मुखिया? ऊपर नहीं बनने दे रहे हो योगी जी, ऊपर नहीं, मतलब मैं एमपी एमएलए नहीं बना तो मैं ऊपर नहीं बना? कौन सा साला, कौन, ये बताइए मुझे, एमपी एमएलए किस में ताकत है इतनी कि अपने समाज की बात खड़ा कर सके? ये साले इन्होंने वो बना रखे हैं अपने चौकीदार, और वो तीतर पाल रखे हैं। तो मुखिया जी 5 विधायक आपके, एमपी आपके, राज्यसभा में एमपी आपके समाज के, क्या फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही? झंडू है, ये बात सुनो, ये झंडू है, कोई एमपी नहीं है। ये क्या करते हैं बेचारे, समाज के कोटे से इनको टिकट बन गया, ये जो तनख्वाह मिलती है उनसे गुजारा करते हैं। ये जो तुम जिन्हें बहुत बड़े तोप समझ रहे हो ना, तोप है तो हिम्मत है तो आके दिखाओ ना, दादरी में आके दिखाओ, अगर ना सबके मुंह खड़े हो जाएं। दादरी में तो आप इनकी पिटाई और अभी सर्विस, तसल्ली बख्श सर्विस होगी अब इनके गांव अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। तेजपाल नागर, काहे के नेता, ये साले झंडू हैं, काहे के नेता, इनके जितना तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। समाजद्रोही की इनको उपाधि मिलने वाली है, देखना अभी। चलिए 1-2 सवाल और। दादरी की पंचायत में आप लोगों ने इन 2 नेताओं को विलन घोषित कर दिया, क्या वो विलन है या योगी जी विलन है इस पूरे प्रकरण, दादरी प्रकरण के? देखो, वो तो सरदार हैं योगी जी, और ये उनके जो हैं, जो नीचे होते हैं ना सिपाही, जो उसमें होते हैं, ये वो हैं। तो दोषी तीनों ही हैं, योगी जी दोषी, और तेजपाल विधायक दोषी, और वो राज्यसभा में जो वो जो फर्जी है, एक कौन है वो, सुरेंद्र नागर, वो, ये सब दोषी हैं। अब क्या तैयारी हो रही है? जब वहाँ गुजर शब्द लिख दिया गया मुखिया जी, हमें पता लगा है कि अब और 31 तारीख है, उसके बाद बड़ी पंचायतें होंगी, गांव-गांव रथ निकाला जाएगा, मुखिया गुजर उसके पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, क्या होगा अब आगे? अब रण होगा, या तो 31 तक हमारे मुख्यमंत्री जी और वहाँ का सांसद और विधायक ये समाज से सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगे, जो हमारी पार्टी की छवि धूमिल हुई है इन ऐसे गंदे लोगों की वजह से, तो वो पार्टी चुनाव में जाने लायक बन जाएगी। वरना हम यहाँ पर पश्चिम के अंदर हमारे दूसरे भाई भी हैं, जाट भाइयों का हमारा सपोर्ट मिल रहा हमें, हम उनको गले लगाएंगे, हम मुसलमानों को गले लगाएंगे, हम दलित भाइयों को गले लगाएंगे, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने मारे पीटे बगैर। 2 अप्रैल को 2018 में इतना दलितों को पीटा इन्होंने, कोई नहीं भूल सकता। ब्राह्मण के कितने लड़के मार दिए, अहीरों के कितने लड़के इन्होंने गोलियां मारी हैं, और 1-2 दिन की बहू ब्राह्मण की, आप मुझे ये बताओ कि क्या वो 120 भी साजिश और षड्यंत्र की वो हो सकती है क्या? उसके ऊपर जो मुकदमा लगाया तो साजिश और षड्यंत्र कर सकती है, लेकिन ये दिखाने के लिए
कि भाई सत्ता में है, सबका इलाज कर दिया, जाटों को सड़कों पे पीट ही रहे हैं, अब गुर्जर का नंबर लगाया है। जो राजनीतिक जातियां हैं उन सबको ठिकाने लगाने का काम ये महात्मा जी कर रहे हैं, जो आप कह रहे हो, जिनको बहुत बड़े संत हैं। अब चुनौती दी जा रही है कि जब, एक बात बताइए मुखिया जी, वहाँ पर गुर्जर शब्द लिख दिया गया, गंगा जल से भी स्नान करवा दिया गया मूर्ति का, तो अब आगे क्या इस पर होना चाहिए? बहुत से लोगों का कहना है कि भाई अब बंद कर देना चाहिए ये काम। जो गुर्जर शब्द लिखा है वो किसके सामने लिखा है, जरा मुझे बताओ आप। समाज को उसी तरीके से बुलाए जाते हैं, समाज के सामने माफ़ी मांग करके, और तब वो लिखी जाती। चोरों की तरह जाना, आप बता रहे हो बहुत बड़े लीडर हैं, सांसद, तो आके दिखाओ ना दादरी में, फिर देखो क्या हाल होता है। तो ये चोरों की तरह क्यों काम किया इन्होंने? अब आप उस पर यज्ञ हवन करेंगे? हाँ, मैं यज्ञ हवन भी करेंगे, गंगा जल से उसका शुद्धिकरण भी करेंगे, और हम सब कुछ करेंगे। अब पश्चिम की सियासत को गरमाया जाएगा। जिसने इस हमारे बिरादरी के मुंह पे कालिक पोती है, उन्हें हम यहाँ चुनाव की स्थिति में नहीं छोड़ेंगे पश्चिम के अंदर, और पूरे देश में ये चिंगारी जाएगी। और मेरा नेटवर्क इस देश के 5-6 राज्यों में तो है ही है, सब जानते हैं। पूरी तैयारी मुखिया, पूरे में निकलूंगा अब। चलिए मुखिया जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो मुखिया गुर्जर जी का साफ मानना है कि अब इस पूरे आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो गुर्जरों का अपमान हुआ है उस सम्मान को दोबारा पाने के लिए भी मुखिया गुर्जर प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।